हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी योगा पार्टनर पूजा और आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आमतौर पर वजन बढ़ने के कई कारण होते हैं। दवाइयाँ और बीमारियाँ, कभी कभी इसकी वजह से वजन बढ़ता है। कई बार फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण किसी व्यक्ति को मोटापा आता है। बहुत ज़्यादा सोना या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देना, ये भी मोटापे का कारण बन सकता है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी आदतें जो मॉर्निंग में की जाती है और आपको करनी चाहिए आपका वजन नियंत्रित रखने के लिए और ना बढ़ने के लिए या फिर वेट लॉस के लिए भी। देखते हैं हमारा पहला हैबिट। दिन में सबसे पहले की जाने वाली चीज वो है गर्म पानी, वार्म वाटर। वार्म वाटर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है, जिसकी वजह से हम जो फूड खाते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर को अच्छे से लगते हैं। दूसरी बात, वार्म वाटर की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म ठीक होने के कारण हमारे शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है वो घटता है। अगर आपको प्लेन वार्म वाटर नहीं जा रहा है, आप ये नहीं पी पा रहे हैं, तो आप इसमें नींबू या फिर हनी और जिंजर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सेकेंड हैबिट है योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। मैं योगाभ्यास में आपको एक आसन या फिर आप 12 पोस्चर्स का एक आसन ऐसा कह सकते हैं, सूर्य नमस्कार को। सेकेंड हम देखेंगे कपालभाति और तीसरा देखेंगे अनुलोम विलोम। तो चलिए सूर्य नमस्कार को कैसे करते हैं वो देखेंगे। हम अपने मैट के एज के ऊपर इस तरह से सीधा खड़े हो जाएंगे। इनहेल करते हुए हम हाथ को अपने चेस्ट के यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे। ये हमारी पहली पोजीशन है। एक्सेल, 2 इनहेल, 3 एक्सेल करते हुए पेल्विक एरिया से पीठ को सीधा रखते हुए नीचे मोड़ना है अपने अपर बॉडी को। 4 एक पैर को पीछे लेके जाएंगे। 5 स्लो पोजीशन, कुंभकासन। 6 7 8 डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। 9 जिस पैर को हम सबसे पहले पीछे लेके गए थे उस पैर को इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रख देंगे। 10 11 फिर से बैक बेंड एंड 12। ये था हमारा 12 पोस्चर का एक कॉम्बिनेशन जिसे हम सन सैल्यूटेशन कहते हैं। हम सेम पोस्चर और सेम एक्सरसाइज लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। अभी जो हमने 4th और जो 8th पोजीशन थी, 9th पोजीशन थी, जिसमें राइट लेग को पीछे किया था और फिर वही लेग को आगे किया था। अभी सेकेंड काउंट में हम लेफ्ट लेग के साथ वैसा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा सूर्य नमस्कार। 1 2 इनहेल, 3 धीरे धीरे पीठ को सीधा रखते हुए नीचे झुक जाना है। अब लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे। 4 5
straight arm plank. 6, हिप्स को ऊपर ही रखना है. 7, भुजंगासन. 8, अधोमुख श्वानासन. 9, जिस पैर को पहले पीछे लेके गए थे लेफ्ट लेग, उसी को आगे लेके आएंगे 9 काउंट में. 10, उत्तानासन. 11 and 12. ये था हमारा सबसे अच्छा और हेल्दी माने जाने वाला सूर्य नमस्कार योगाभ्यास. हमारा तीसरा हैबिट है गेटिंग सम सनलाइट. यस, सूरज की किरणें. हमें कम से कम 15 मिनट तक हर सुबह मॉर्निंग वॉक करना है. सूरज की किरणें हमारी ऊपर पड़नी चाहिए, क्योंकि कई रिसर्च में ऐसे साबित हुआ है कि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है, डिफिशियंसी है, वो लोग ज्यादा वेट गेन करते हैं. हमारा चौथा हैबिट है ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट हमारे दिन का एक इम्पॉर्टेंट मील माना जाता है, पर कोई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं. उनको ऐसे लगता है कि कोई भी दिन का मील अगर हम स्किप करते हैं तो हमारा वजन जो है वो कम हो जाएगा अपने आप से. तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ब्रेकफास्ट हमारे दिन के पूरे मील के पैटर्न को सेट कर देता है. मतलब ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. हमें ब्रेकफास्ट में प्रोटीन बेस्ड पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि योगर्ट है, कॉटेज चीज है, एग्स है, स्प्राउट, बीन्स या फिर सोया. इस जैसे पदार्थों को ब्रेकफास्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है. हमारा आखिरी और 5वां हैबिट ये है कि हमें पूरे दिन के जो काम है, हमें जो कुछ भी डेडलाइंस है, काम है, हमें जिससे भी मिलना है, वो सब काम हम एक डायरी में या फिर आप अपने नोटपैड में, मोबाइल में भी वो लिख सकते हैं. मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम पूरे दिन का एक विजन सेट करते हैं तो हम उसमें बिजी रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. और अगर हमें काम ही नहीं है या फिर हमें बहुत सारा काफ़ी टाइम फ्री मिल रहा है तो उसमें हम निगेटिविटी या फिर स्ट्रेस, कई बैड थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जिसके कारण हम तो मन से बिल्कुल अशांत हो जाते हैं और उसका इनडायरेक्टली जो इफ़ेक्ट है वो हमारे बॉडी के ऊपर होता है. इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर माइंडफुली एक्टिव और फ्रेश रहेंगे तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी वैसी रहेगी. इसलिए ये 5वां जो मैं आपको हैबिट बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है. ये जो 5वां हैबिट मैंने आपको बताया ये मुझे इम्पॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हैं, तब निगेटिव जो थॉट्स है, जो निगेटिविटी है, उससे हम इनकाउंटर नहीं कर पाते. कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं तो कपालभाति डेली अगर आप 30 या 40 उसके जो पंप्स है, आवर्तन है, वो अगर 2 या 3 बार करते हैं तो आपको बहुत शांति मिलेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा. और ये हमें वेट लॉस करने में भी काम आता है. तो देखते हैं कपालभाति को कैसे करते हैं. कोई भी सिटिंग पोजीशन, कोई भी सिटिंग पोजीशन यानी कि सुखासन, अर्ध पद्मासन या फिर आप इसको वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं. हाथ को हम इस तरह से ध्यान मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं अपने घुटनों के ऊपर. बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठना है और फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है. इनहेलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. इनहेल बहुत शॉर्टली करते हैं हम कपालभाति में और फोर्सफुल एक्सहेलेशन रहता है.
पहले 2-3 बार डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करें। और अभी हम शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति अगर हम हाइपरटेंशन में करें या फिर ब्लड प्रेशर जिनको है वो अगर करते हैं तो वो भी उनका जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबलाइज होता है। बट बहुत ही ज़्यादा सेवर या फिर हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो कपालभाति अवॉइड भी कर सकते हैं। मगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर है या फिर आप हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं तो आप बहुत ही धीमी गति से, मंद गति से, स्लो स्पीड एकदम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति के कम से कम 30 पंप्स एक बार में होना चाहिए। और ऐसे आप अगर हर रोज़ करते हैं तो 8 दिन बाद, 10 दिन बाद आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी और आप 30 के जगह पे 40, 50 या फिर 70, 80 बहुत सारे आवर्तन इसको बोलते हैं वो हम कर सकते हैं। हमारा अगला जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसका नाम है अनुलोम विलोम, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग टेक्निक। अल्टरनेटिंग ब्रीदिंग टेक्निक में क्या होता है, आपको सबसे पहले मैट पे ही बैठना है, एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठना है जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ। और अनुलोम विलोम में हम एक नासिका से सांस अंदर लेते हैं और दूसरे से छोड़ देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम एक नाक को बंद करेंगे एक साइड को और दूसरे साइड से छोड़ेंगे, फिर दूसरे साइड को बंद करेंगे और पहले से छोड़ेंगे। ये अल्टरनेटिंग ब्रीदिंग टेक्निक है। हाथ की एक मुद्रा इस तरह से बनानी है। आप चाहे तो आंखें खुली रख सकते हैं या फिर बंद भी रख सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। अभी फिर से इसी तरफ से इनहेल, ये है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके हमें एक बार में 15-15 राउंड के 2 सेट्स करने हैं। अनुलोम विलोम अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो अगर हमें कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जैसे कि धूल मिट्टी की एलर्जी हो या फिर अस्थमा हो, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो दूर चला जाता है और हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। पर हमें ये डेली प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी हमारी 5 ऐसी आदतें जो अगर हम फॉलो करते हैं एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, तो हमारे बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी बहुत फ्रेश रहेगा, हमारा वेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा और ओवरऑल एक हेल्दीनेस आ जाएगा हमारे बॉडी में। आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड स्टे फिट।